हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हम लोगों को एफपीवी के फ्लाइट कंट्रोलर पे ऑडियो पायलट का फर्मवेयर फ्लैश करना है तो करना होता है तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज इसी के रिगार्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो ये वीडियो इसी पे रहेगा कि हम लोग इन फ्लाइट कंट्रोलर्स के ऊपर कैसे ऑडियो पायलट का फर्मवेयर जो है फ्लैश करेंगे और कैसे हम इसको मिशन प्लानर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसको फ्लैश करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ऑडियो पायलट के पेज पे आना है। ऑडियो पायलट के डॉक्यूमेंटेशन को आप खोल लीजिएगा और ऑडियो पायलट का ये पेज है। तो अब ये नीचे जो फर्मवेयर्स जो आ रहे हैं इसमें आपको प्लेन बनाना है या कॉप्टर बनाना है। तो हमारा प्लान है कि हम लोग आज कॉप्टर बनाएंगे। तो कॉप्टर में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये जितने भी हैं वर्जन, जितने भी फर्मवेयर वर्जन आ रहे हैं इसमें हम अभी बिल्कुल लेटेस्ट वाला ढूंढेंगे, वो रहेगा 4.4.4। ये स्टेबल वर्जन है। तो अभी हमें इसे क्लिक करना है पहले। उसके बाद हमारे पास बोर्ड्स ऑप्शन आ जाएंगी। ये सारे बोर्ड हैं जिसको ऑडियो पायलट जो है सपोर्ट करता है। फर्मवेयर जो है ऑडियो पायलट के, वो सारे के सारे फर्मवेयर जो हैं इन बोर्ड्स को सपोर्ट करते हैं। और ख़ास करके 4.4.4 जो फर्मवेयर है उसके लिए ये जो बोर्ड हमारे पास है SpeedyBee का F405B3 ये बोर्ड है। और इससे पहले मैंने स्काई स्टार के फ्लाइट कंट्रोलर पे स्काई स्टार HD B शॉर्ट, इसमें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि D शॉर्ट मतलब कि आपकी जो D शॉर्ट वाले जो बोर्ड हैं जिसमें D शॉर्ट ESC लगी हैं उसके लिए ये फर्मवेयर है। तो ये मैंने पहले ऑडियोकॉप्टर इसमें फ्लैश किया हुआ है। और उसके बाद अभी हम लोग आज करेंगे SpeedyBee के ऊपर। तो SpeedyBee के बोर्ड के लिए ये SpeedyBee का बोर्ड है। ये हमारे को यहाँ पर इसको हमें क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद हमारे को ये फाइल करनी है BL-hex फाइल, क्योंकि हम बूट लोडर मोड में इसको फ्लैश करेंगे तो हमें ये फ़ाइल चाहिए। तो ये फ़ाइल ऑलरेडी मैंने अपने सिस्टम पे ली हुई है। तो आप इसको ही फ्लैश करें, इसको ही डाउनलोड करें। तो डाउनलोड करने के बाद आप इधर से आप बाहर आ जाएं। तो अभी हम इस पेज से बाहर आ जाते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए कि अभी हमें इस बोर्ड को पहले बूट लोडर मोड में डालना है। तो पहले मैं इसको बोर्ड को बूट लोडर मोड में डाल लेता हूँ। तो पहले मैं USB को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं बूट लोडर मोड में अपने फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये मेरा बूट लोडर मोड में जा चुका है। तो अभी हमें इसको फ्लैश करने के लिए STM32 प्रोग्रामर चाहिए, क्योंकि अब अगर आप फ्लैश करना चाहेंगे बीटा फ्लाइट से या iNav से तो वहाँ से फ्लैश वो होता नहीं है, वहाँ पर आपको बार बार एरर मिल जाएगा। रेयर केसेस होता है कि किसी का फ्लैश हो गया हो, पर मोस्टली वहाँ फ्लैश होता नहीं है। तो इसके लिए ये STM32 प्रोग्रामर है। ये आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रोग्रामर से हम इसका जो है फर्मवेयर जो हमने कॉपी किया है वहाँ से डाउनलोड किया है उसको हम फ्लैश करेंगे। तो उसका पेज कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अभी जैसे मैंने बूट लोडर बटन को प्रेस करके मैंने अपने USB को अपने कंप्यूटर पर डाला है। तो यहाँ पर मेरे पास ये USB 1 लिखा हुआ आ गया है। अगर आपके पास ना लिखा हुआ आए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक बार अपने डिवाइस मैनेजर में जाके चेक कर लीजिए।
तो या इसको रिफ़्रेश कर लीजिएगा, तो आपके पास जो भी आपका पोर्ट से कनेक्टेड होगा वो आपका पोर्ट यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा USB 1 है, और ये यहाँ पे अब हमें क्या करना है, पहले हमें अभी इस पेज के ऊपर हमारे को सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद अब हम लोगों को पहले जो इसमें हमारे पास बीटा फ्लाइट इस पे फ्लैश हो रखा है, और मैंने इस पे बीटा फ्लाइट का लेटेस्ट वर्जन फ्लैश किया हुआ था। तो अभी हम लोगों को पहले उस बीटा फ्लाइट के वर्जन को जो भी फ्लैश पड़ा है उसको हटाना है वहाँ से। तो अभी हमें ये रन आफ्टर प्रोग्रामिंग पे भी क्लिक रहने देना है, और डाउनलोड फाइल पे भी हमें क्लिक करना है, और सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, फुल चिप इरेज करेंगे। तो अभी पहले हम इसको करते हैं कनेक्ट। तो ये हमारा बोर्ड जो है कनेक्ट हो चुका है। तो डाटा रीड सक्सेसफुली, यहाँ ये बोर्ड कनेक्ट हो चुका है, और अभी हम करेंगे इसको फुल चिप इरेज। आर यू श्योर यू वांट टू इरेज फुल चिप फ्लैश मेमोरी? यस, इसको हमने ओके कर देना है। तो अब ये बोर्ड को रीड करेगा, और उसके बाद बोर्ड को बिल्कुल एम्प्टी कर देगा। पुराना कोई भी फर्मवेयर होगा वो बिल्कुल यहाँ से इरेज हो जाएगा। थोड़ी देर हम वेट करते हैं, इरेज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये पूरा हमारा 100% इरेज हो गया है। अब हमें क्या करना है, मास इरेज कमांड करेक्टली एग्जीक्यूटेड, नोट इफ देर इज एनी फ्लैश प्रोटेक्शन इट विल नॉट बी इरेज्ड। ओके कर देना है इसको। अभी हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल खाली है। तो अभी हमें क्या करना है कि अब हमको, ये मैंने फाइल पहले यहाँ ली हुई थी, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो ये मैंने फाइल यहाँ से हटा दी है। अब हम ब्राउज़र में जाएंगे और अपने बोर्ड को ढूंढेंगे। मेरा जो बोर्ड पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, और सॉरी, मेरा जो डाउनलोड फाइल है मेरी आर्डुकॉप्टर की, वो मेरी डेस्कटॉप पे है। ये है आर्डुकॉप्टर की BL फाइल। तो पहले हम इसको क्लिक कर लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी यहाँ पर आ गई है। तो अब हमको क्या करना है, तो इसको हम स्टार्ट प्रोग्राम, जैसे जो जो चीज़ें यहाँ पर ये जो क्लिक है, राइट क्लिक हो रखा है, इसको राइट क्लिक ही रहने देना है। तो अभी हम करेंगे स्टार्ट प्रोग्रामिंग। तो अभी हम स्टार्ट प्रोग्रामिंग का बटन क्लिक कर देंगे। ये प्रोग्रामिंग अब इसमें चालू हो चुकी है। डाटा हमारा पहले वाला इरेज हो चुका है। अब इसमें जो आर्डुकॉप्टर की जो फाइल हमने यहाँ ली थी, वो आर्डुकॉप्टर की फाइल इस पर पूरी फ्लैश हो जाएगी। ये अब फ्लैश हो रही है पूरी फाइल। ये जो वार्निंग आई है इसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि एक बार ये जब पूरा फ्लैश हो जाएगा तो ये अपने आप इसको एक बार ऑफ करेगा, बोर्ड को ऑन करेगा। तो इसको आपने इग्नोर कर देना है, यहाँ ओके कर देना है। फाइल डाउनलोड कंप्लीट आ गया है, ये डन हो चुकी है। अब ये यहाँ से, अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस पेज से एग्जिस्ट करने से पहले एक बार हम लोग USB निकालेंगे कंप्यूटर से, और एक बार USB को वापस डालेंगे, और फ्लाइट कंट्रोलर को हम बूट लोडर मोड से हटा लेंगे। तो अभी फ्लाइट कंट्रोलर हमारे बूट लोडर मोड से हट गया है। पेज से हम लोग निकल जाते हैं। अब पेज से हम बाहर आ गए हैं, और बोर्ड हमारा अटैच है कंप्यूटर के साथ। अब हम मिशन प्लानर को ऑन करते हैं। ये मिशन प्लानर हमारा ओपन हो चुका है, और अभी हमें अपना कॉम पोर्ट चेक करना है। जैसे कि ये कॉम पोर्ट 11 पे हमारा सेट है। तो अब हम इसको करेंगे कनेक्ट।
तो आप देख सकते हैं रीडिंग्स चालू हो गई आनी और ये बोर्ड जो है कनेक्ट हो चुका है। तो ये रहा हमारा बोर्ड जो हो रखा है कनेक्ट और जो हमारा लगा है कंप्यूटर के साथ में। आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ये बोर्ड जो है मैं जैसे मूव कर रहा हूँ आगे भी स्क्रीन पे भी मूवमेंट दिख रही है आपको। तो अभी आप देख सकते हैं कि बोर्ड हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो अगर आप इस बोर्ड को अब यूज़ करेंगे बीटा फ्लाइट या आईनैब में तो ये वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो अगर आपको वापस से बीटा फ्लाइट और आईनैब को इस पे फर्मवेयर को फ्लैश करना है तो आपको फिर से बूट लोडर मोड में जाके इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि अगर आपने एक बार फ्लैश कर दिया है आर्डुकॉप्टर तो इस पे से रेज नहीं होगा। जैसे ये वो वाला रेज हो गया वैसे ही DFU मोड में जाके ये भी रेज हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा पहले के पेजेस खुलते थे। पहले हमारे पास फ्रेम टाइप आएगा और ये बैटरी के लिए आपका सेटअप पेज है। ये एक्सेल कैलिब्रेशन का है, ये कंपास है, ये रेडियो कैलिब्रेशन का है, ये सर्वो आउटपुट्स है। तो सर्वो आउटपुट्स है, ये सीरियल पोर्ट है। सीरियल पोर्ट जैसे कि आप आईनैब में या बीटा फ्लाइट में देखते हैं तो उसी तरीके का ये सीरियल पोर्ट्स हैं। तो ये हमारे पास 5 UART हैं। ज़ीरो जो होती है वो USB के लिए होती है तो वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होती। तो ये सीरियल पोर्ट 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपका बोर्ड 8 UART सपोर्ट करता है तो 8 को बोर्ड्स अपने ऑटोमेटिकली ही ये जो फर्मवेयर है वो अपने आप ही सेट कर लेगा। वो फिर आपके पास 8 आउटपुट्स आएंगी। आप कनेक्शन कहीं जो भी आपने डिवाइस जोड़ने हैं वो सब कुछ उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। और ESC कैलिब्रेशन ये आपके अंदर नॉर्मल है तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं। तो हमने डी शॉट है और उसके बाद ये सारे मोड्स हैं और ये फेल सेव का ऑप्शन, ये सब पुराने मोड्स हैं। तो अभी हमें एक चीज़ इसमें देखनी है कि हम जाएंगे ऑप्शनल हार्डवेयर में। ऑप्शनल हार्डवेयर के अंदर अभी फ़िलहाल नहीं, पहले हम जाते हैं मैंडेटरी हार्डवेयर्स में। इसमें हम जाएंगे पहले फ्रेम टाइप में। थोड़ा सा मैं इसमें बता रहा हूँ और बाकी पूरा सेटअप मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना दूंगा कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो हम एक क्वाड बनाएंगे तो हम फ्रेम X टाइप यूज़ करेंगे। और अब हमको जाना है सर्वो आउटपुट्स में। तो यही चीज़ हमको देखनी है। अगर हम लोग फ्रेम जो बनाएंगे अगर तो हमारे पास सर्वो आउटपुट्स, अगर हम क्वाड बनाएंगे तो हमारे पास सर्वो आउटपुट्स 4 आ जाएंगी, 1 2 3 4। और अभी हम इसके अंदर ऑप्शनल हार्डवेयर में जाएंगे। तो ऑप्शनल हार्डवेयर के अंदर भी आपको, अगर हम मोटर आउटपुट्स में जाएंगे मोटर टेस्ट में, तो ये हमारे पास 4 मोटर्स आ गई, मोटर A, मोटर B, मोटर C, मोटर D। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा सेटअप जो मैंने स्काई स्टार में बना रखा है, ये बोर्ड मैंने
इसलिए आपको दिखाने के लिए कि हम लोग कैसे फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हैं। पर सब बोर्ड्स के लिए आर्डुकॉप्टर के अभी आर्डुकॉप्टर आप हर बोर्ड पे नहीं डाल सकते। जो सपोर्टेड बोर्ड हो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके जो सपोर्टेड बोर्ड हैं और उसी को आप मंगवाइए और उसी पे फ्लैश करिए, क्योंकि जो बोर्ड सपोर्ट नहीं करते हैं उस पर आप फ्लैश नहीं करिए, क्योंकि इसमें आज अभी जो लेटेस्ट आ रहा है कि बीडी शॉट वगैरह, तो इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो पहले आप बोर्ड्स को मंगवाने से पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके जो भी बोर्ड सपोर्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप चीज़ को मंगवाइए, वही बोर्ड मंगवाइए। और अगर आप नॉर्मल कोई भी बोर्ड मंगवाएंगे तो हर बोर्ड फ्लैश के लिए आपको वहाँ पर कोई भी ऐसा वर्जन नहीं मिलेगा कि आप फ्लैश कर सकें। तो ये तो रहा हमारा कहते हैं मिशन प्लानर कहते हैं। तो जब भी आप इंस्टॉल फर्मवेयर में जाएंगे, कोई भी लेटेस्ट फर्मवेयर आएगा तो वो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि ये ऑल ऑप्शंस आ गई, ऑल ऑप्शंस में अगर आप चले जाते हैं वर्जन टाइप, तो अगर अभी 4.4 है तो अगर हमें 4.2 करना है और SPDB का हमारा बोर्ड है और 4.2 हो गया। और अभी हमें यहाँ चेक करना है, जैसे मैंने वहाँ चेक किया था बेल ये हेक्स फाइल जो है आर्डुकॉप्टर की विद BL हेक्स फाइल, तो अब हमारे को यहाँ पर उसको बूट लोडर पर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग कुछ भी आराम से विदाउट बूट लोडर के फाइल को कोई भी नया वर्जन आएगा तो हम इसको आराम से लोड कर सकते हैं। कि मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोड करेंगे इसके अंदर। जैसे कि अब मान के चल लीजिए मेरे पास आर्डुकॉप्टर APJ ये फाइल है, तो इसमें हम काफ़ी सारी फाइलें हैं वो सब चेक कर लेते हैं। आर्डुकॉप्टर हेली हेक्स, आर्डुकॉप्टर APJ। तो अभी हम करेंगे, ये आर्डुप्लेन की है, ये आर्डुकॉप्टर, तो अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम इससे पीछे वाले वर्जन पे जाते हैं तो कितना इजीली हम लोग कर सकते हैं इसको फ्लैश अपलोड फर्मवेयर। तो अब ये हमारा ना तो ये बूट लोडर मोड पे है, अब ये देखिए ये डाउनलोड हो गया, ये इरेज हो गया पुराना वाला फर्मवेयर और ये नया फर्मवेयर ये हमारा इरेज अब हो रहा है। पहले उसने रीड किया था, अब इसमें नया फर्मवेयर जो है वो फ्लैश हो रहा है। ये प्रोग्राम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी हो गया। एक बार आपने इसमें अगर फ्लैश कर दिया, उसके बाद कोई भी लेटेस्ट वर्जन आएगा आपको बिना बूट लोडर के आपको बूट लोडर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कोई भी लेटेस्ट फर्मवेयर को फ्लैश कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास फर्मवेयर पिछला वाला चला गया, हम लोग चले गए 4.4.4 से 4.2 पॉइंट समथिंग पे जो भी हमने किया है। तो अभी हम इसको कर देते हैं कनेक्ट। एक बार कॉम पोर्ट चेक कर लेते हैं, एक बार USB को निकाल लेते हैं और फिर इन कर देते हैं और अब हम इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अब करते हैं एक बार, ये देखिए ये अब ये कनेक्शन के लिए तैयार है, बिल्कुल कनेक्ट हो गया और कितनी स्पीड से कनेक्ट हुआ। और ये अब हमारे पास जो वर्जन आ गया 4.4.2 आ गया। तो पहले हमने किया था 4.4.4। तो ये है कंप्लीट फर्मवेयर को फ्लैश करने का तरीका। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा और आपको उसमें बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ों की सेटिंग्स होती हैं। क्योंकि नॉर्मली पिक्सहॉक में अगर आप बनाते हैं तो उसकी सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं, क्योंकि आज की डेट में हम लोग जो रिमोट कंट्रोलर यूज़ करते हैं, जो रिसीवर यूज़ करते हैं, वो बहुत एडवांस आ गए हैं और ELRS रिसीवर हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसकी सेटिंग्स के लिए भी इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं पैरामीटर्स में। तो आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से कैसे कैसे कहाँ पर क्या होगा वो बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।